गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एज ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों को आर्टिकल टेंस की एक्सरसाइज सोल्व करवा रही हूँ, ठीक है। ब्रश नहीं सिलेक्ट, अच्छा ये ऐसे हो गया क्या? देखो मैंने जो आप लोगों को करवाया था ना पिछले वीडियो में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कह रहा है कि देखो मेक द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट सेंटेंस है बस इज डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर, ठीक है। हर घंटे की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ रन की बजाय क्या रन वर्ब दिया हुआ है। अब बसेस क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रन आ जाएगा। हिज सन डैश टू स्कूल रेगुलरली, उसका बच्चा डेली कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो सन क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, और यहाँ तो क्या हो जाएगा, गोज। उसके बाद है ही डैश एग कड़ी, तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट है। क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट हो गए ना, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन मार्क है तो क्या आएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या यूज करना है, डू और डज। डज का यूज सिंगुलर के साथ होगा और डू का यूज क्या होगा, पिछली स्लाइड में जो टेंस करवाया था ना उन्हीं की शीट चाहिए, ठीक है। डू का यूज प्लूरल के साथ। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और कोई भी नेम, ठीक है। समझने की कोशिश करना भाई। प्लूरल हो जाएगा वी, यू और दे, ठीक है। अब वो कह रहा है बसेस ज़्यादा है इसलिए हमने रन लगाया। हिज सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, गो की जगह गोज आ जाएगा। अब वो कह रहा है किस वर्ब के अंत में एस और एस लगता है, बताया था जिस वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच आ जाए तो क्या आ जाएगा, ई एस। ही डैश एग कड़ी, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क आने से स्टेटमेंट इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव आने से सिंगुलर के साथ क्या बताया, डज लग जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, डज ही लाइक आ जाएगा, ठीक है। लाइक्स नहीं यूज होगा, लाइक आ जाएगा। उसके बाद है ही डैश इन द जिम्नेजियम डेली। अब वो कह रहा है नोट लिखा हुआ है तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव आने से क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही डैश इन द जिम्नेजियम डेली। वो डेली जिम्नेजियम प्रैक्टिस नहीं करता है तो ही के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर है, ही डज नॉट प्रैक्टिस। क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा ही डैश डिनर एट AM, वो डिनर कितने बजे करता है, 8 बजे नहीं करता है तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट हैविंग, वो 8 बजे डिनर नहीं करता है, ठीक है। ही यूजली डैश मी एट डस्क, वो मुझे यूजली कब मिलता है, विजिट करता है डेस्क पे, तो क्या आ जाएगा, ही यूजली विजिट्स। ही क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद नीना डैश ऑन द स्टेज, नीना स्टेज पे क्या कर रही है, डांस कर रही है, डांसेस आ जाएगा, सिंगुलर है। शी डैश एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, वो क्या खेलता है, हर आफ्टरनून डेली। शी डैश एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर वो क्या खेलता है, कार्ड खेलता है, तो क्या खेलती है सॉरी, तो क्या आ जाएगा, प्लेज। एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम, एप्पल्स क्या है, ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा। एप्पल पकते हैं ऑटम में। द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट, अब बस की बात हो रही है, बस क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर आने से क्या यूज होगा, लीव्स। वर्ब के पीछे एस और एस लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये है प्लूरल वाला बसेस वाला और एक एप्पल्स वाला है, ठीक है। अधिकतर इसमें क्या है, सिंगुलर वाला है। उसके बाद एक्सरसाइज सेकंड, देखो इसमें आप लोगों को फील करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। शी डैश चेस विद हर फ्रेंड, ठीक है। इसमें ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, इसमें 2 आएंगे ब्रैकेट, एक है नोटवर्क और एक है प्ले, ठीक है। तो इधर देख लो आप लोगों को क्या लिखना है, शी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पहले रूल बता रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज करना है, इज, एम और आर का यूज होगा। इसका यूज कहाँ होगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है। सिंगुलर में कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और कोई भी नेम। एम का यूज किसके साथ होगा, आई के साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है आई, आर का यूज कहाँ होगा, वी, यू और
दे के साथ, क्लियर है। उसके बाद वो कह रहा है शी डैश चेस विद हर फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा जाएगा शी इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, वो क्या नहीं कर रही है, शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज डैश चेस विद हर फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी इज लिविंग अमेरिका फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद वट यू डैश एट प्रेजेंट, आई डैश अ पोइम, तो क्या आ रहा है, रीड है दोनों में, रीड, वो कह रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो और मैं क्या पढ़ रही हूँ, पोइम पढ़ रही हूँ। तो वट के बाद हमेशा WH वाले बताए थे ना, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, तो WH फैमिली है पहले, तो क्या आ जाएगा, वट आर आएगा, वट आर यू रीडिंग, वट आर यू रीडिंग आ जाएगा। एट प्रेजेंट तुम क्या पढ़ रहे हो, आई एम रीडिंग अ पोइम, आई एम रीडिंग अ पोइम। वी डैश लंच एट 2 टुमारो एज राम डैश ए नून ट्रेन, अब इसकी हिंदी बनाते हैं, हिंदी क्या बनेगी, हम इस टाइम 2 बजे लंच कर रहे होंगे और राम क्या कर रहा होगा, ट्रेन में बैठा होगा, ठीक है। तो हैव है और इसके बाद कैचिंग है, वी आर हैविंग लंच एट 2 टुमारो एज राम इज कैचिंग अ नून ट्रेन, दोपहर की ट्रेन ले रहा होगा। मीना यूजली डज नॉट कुकिंग, मीना अक्सर खाना नहीं बनाती है, बट आई डैश इट टुडे एज शी इज नॉट हेयर, आई एम डूइंग, आई के साथ क्या लग जाएगा, बताया था ना, आई के साथ क्या यूज होगा, एम। मदर डैश बाथ नाउ एज शी ऑलवेज टेक्स बाथ एट नून, मदर जो है वो अब नहा रही है लेकिन वो क्या करती है, दोपहर में नहाती है, तो क्या आएगा, मदर इज टेकिंग, नहाने खाने पीने के लिए टेक वर्ब यूज होती है, ठीक है, लिख लेना। आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता, वट यू डैश, तो यहाँ आ जाएगा से, वट के बाद यहाँ आर लिखना है, वट आर यू सेइंग, क्या तुम क्या कह रहे हो, मैं सुन नहीं सकता। द नेबर्स आर, नेबर्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइस, ठीक है। शी स्टिल क्वेश्चन मार्क, देखो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में मिलेंगे और बोर्ड वाले भी पूछेंगे, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन मार्क को गौर नहीं करते, आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं देखोगे तो पता नहीं लगेगा। शी स्टिल डैश सिंगिंग, तो क्या लगाना है, शी के साथ इज लग जाएगा, तो क्या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, इज शी स्टिल सिंगिंग, क्या वो अभी तक गाना गा रही है, ठीक है। स्टिल का मीन्स होता है अब तक। शी डैश टू दिल्ली टुमारो, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो क्या कर रही है, कल दिल्ली जा रही है। शी कांट ओपन द डोर, वो डोर नहीं खोल सकती, बिकॉज शी डैश शी इज पुटिंग ऑन आ जाएगा इधर, ठीक है, फ्रेज है ये। उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट, आगे रूल करवा रही हूँ, ठीक है। देखो पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया था, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ आज, ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज किया था हमने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, हम परफेक्ट कब हो जाते हैं, जब हम कोई काम सीख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगी इसकी, आइडेंटिफिकेशन, कि जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, हिंदी में अगर वर्ब के पीछे क्या लिखा हुआ है कि मैंने काम कर लिया, मैं खाना खा चुका हूँ,
ठीक है, चुका है अगर आता है, चुके हैं, बहुत पुराना मेथड है ये, ठीक है। और क्या आ जाएगा, चुकी है। तो हमें क्या रूल लगाना है, रूल लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हैज़ और हैव का यूज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ का यूज़ कहाँ होगा, देखो हैज़ का यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ होगा। सिंगुलर कौन से, ही, शी, इट, बार बार बता रही हूँ सिंगुलर, याद रखना। और नेम, हैव का यूज़ कहाँ हो जाएगा, प्लूरल, प्लूरल कौन सा हो जाएगा, वी, यू और दे। अब वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज़, हैव प्लस V3, याद रखना है। पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या थी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस और एस। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में मीन्स जो काम रेगुलर हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू, तो इज एम आर यूज होगा, इज एम आर का यूज में बता चुकी हूँ अभी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, देखो जो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो चुकी है, सब्जेक्ट होगा, फिर हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है हैज का यूज कहाँ यूज होगा, सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर कौन कौन से, ही, शी, इट और कोई भी नेम। प्लूरल कौन से हो जाएंगे, वी, यू और दे। तो कह रहा है वह खाना खा चुका है, इसमें कौन खाना खा रहा है, वह सब्जेक्ट हो जाएगा, खाना वर्ब हो जाएगा खा, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही लिखा जाएगा, ही के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, ही हैज। खाने पीने नहाने के लिए टेक वर्ब यूज होती है, तो यहाँ टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन फूड। क्लियर है, एक वर्ब की वीडियो भी डालूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद है प्लूरल, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। बच्चे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जाना क्या हो जाएगा, वर्ब, और स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या आ जाएगा, अब क्या लगेगा, चिल्ड्रन ज़्यादा है तो क्या लगेंगे, हैज़ या हैव लग जाएगा। चिल्ड्रन हैव, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म गोन, तो क्या आ जाएगा इधर, गोन टू स्कूल। क्लियर है, एक मैंने सिंगुलर का एग्जाम्पल दे दिया और एक प्लूरल का। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का इंटरोगेटिव, ठीक है। इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव का मीन्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब लिखा जा रहा है क्या, मोहन क्या मोहन दिल्ली जा चुका है, ठीक है। क्या मोहन दिल्ली जा चुका है, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, जा वर्ब हो जाएगा और दिल्ली ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, हैज मोहन गॉन टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क वाले बन जाएंगे। इसी का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है। अब नोट आने से क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैज और हैव। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव है, तो नोट वाले वाक्य में याद रखना कि हैज हैव के साथ क्या यूज होगा, नोट लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है यहाँ माता जी रामायण नहीं पढ़ चुकी है, नहीं पढ़ चुकी है। नोट वाले बनाने हैं ना, नहीं पढ़ चुकी है। मदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब, और रामायण हो जाएगी ऑब्जेक्ट। तो लिखा जाएगा मदर, मदर सिंगुलर है, हैज। नोट देखो, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। रीड, रेड, रेड हो जाएगा। मदर हैज नोट रेड द रामायणा। अब रामायणा से पहले क्या हो जाएगा, रिलीजियस बुक है। आर्टिकल में मैंने एक रूल करवाया था आप लोगों को कि क्या आ जाए, रिलीजियस बुक के नाम से पहले क्या यूज होगा, द। तो यहाँ में द फिल करना रामायणा से पहले, ठीक है। उसके बाद है इसका इंटेरो प्लस नेगेटिव।
इंटेरो प्लस नेगेटिव। इंटेरो प्लस नेगेटिव में देखो रूल क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है इधर, ठीक है। हैव जो होती है वो मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। हैज हैव प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्या बारिश नहीं हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, क्लियर है। क्या बारिश नहीं हो चुकी है, तो बारिश होना क्या हो जाएगा, वर्ब है, सब्जेक्ट होना वर्ब हो जाएगा। तो क्या लिखा है, बारिश सब्जेक्ट नहीं होगा, बारिश होना क्या हो जाएगा, वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, देखो जब सब्जेक्ट मेंशन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो हमें इट लिखना होता है। इट का यूज कहाँ होगा, जब या तो हम टाइम पूछते हैं, वेदर के लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो वहाँ हमें इट लिखना। तो बारिश होना क्या हो जाएगा, क्रिया है, तो यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे, इट नॉट रेन, बारिश होना क्या हो जाएगा, रेन, तो ईडी लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, इंटेरो प्लस नेगेटिव बनाना था, क्या बारिश नहीं हो चुकी है, तो क्या आएगा, हैज इट नॉट रेन। अब हैज इट के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, वर्ब के अंत में कोई भी काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ ये यूज होगा, से रही है, ठीक है। रूल क्या लिखा जाएगा, इधर रूल लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या यूज होगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। अब देखो जो फोर्थ टाइप है ना, बताती हूँ अभी, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो उसमें हैज हैव तो लगेगा। अब ये अगर याद रखने का फॉर्मेट याद रखो तो प्रेजेंट परफेक्ट से लिया हमने हैज हैव, पीछे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक याद करने का फॉर्मेट है कि हैज हैव लिया प्रेजेंट परफेक्ट से और कंटिन्यू से लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। रूल में सुनूंगी कल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा इधर, फोर्थ पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यूज ऑफ सिंस फॉर प्लस टाइम। अब वो कह रहा है सिंस का यूज कहाँ लिखेंगे, सिंस का यूज हो जाएगा डेफिनेट टाइम के लिए, सिंस का यूज हो जाएगा डेफिनेट, जैसे दा का यूज बताया था ना मैंने, डेफिनेट चीज के साथ होता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, सिंस का यूज डेफिनेट, जैसे लिखा सिंस 1985, कोई भी सन आ सकता है, 1986, ठीक है, या फिर लिखा सिंस AM, सिंस PM, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब में क्या यूज होगा हमारा, सिंस। फोर का यूज होगा इनडेफिनेट के लिए। अब डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट पीरियड होता है, फिक्स टाइम की बात होगी, जैसे लगाओ 1985 फिक्स है, ठीक है, सिंस AM फिक्स है, PM फिक्स है। AM बोलते हैं मॉर्निंग के टाइम को, AM की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। AM शो करता है मॉर्निंग के टाइम को, PM शो करता है इवनिंग के टाइम को। सिंस चाइल्डहुड का भी क्या होता है, फिक्स टाइम होता है, यंग एज, ओल्ड एज, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फोर का यूज कहाँ होगा, इनडेफिनेट टाइम के साथ। अब इनडेफिनेट टाइम कौन सा था, लिखा फॉर 2 डेज, 1 वीक, ठीक है, 7 years, several years, तो यहाँ क्या यूज करना हमें, फोर का यूज होगा, ठीक है। सिंस का यूज डेफिनेट पीरियड के लिए और फोर का यूज हो जाएगा इनडेफिनेट के लिए। अब वो कह रहा है यहाँ देखो, हैज का यूज सिंगुलर के साथ बताया था और हैव का प्लूरल के साथ। मैंने लिखा अध्यापक इस स्कूल में 1985 से
पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है। अब अध्यापक क्या हुआ इधर, टीच कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, डूअर है। पढ़ाना क्या हो जाएगा, वर्ब है। कहाँ पढ़ा रहा है, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा जाएगा, टीचर सिंगुलर है, टीचर, टीचर के साथ क्या यूज होगा, हैज बीन। थर्ड फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, टीच, टीच के साथ क्या लगाना, आईएनजी। सारा देखो ऊपर वाला फॉर्मेट, सब्जेक्ट हो जाएगा टीचर, हैज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, टीच के साथ आईएनजी, टीचिंग। कहाँ पढ़ा रही है वो, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। फिर क्या आ जाएगा, सिंस 1985, ठीक है, सिंस 1985, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोगों का, देखो अब ये फ्रेज है, दो फ्रेज है जहां हमें सिंस यूज करना है, ठीक है। कौन सी फ्रेज है वो, टाइम इमेमोरियल। टाइम मेमोरियल का मीन्स होता है सदियों से, ठीक है। एक है टाइम मेमोरियल और एक है ऑल द डे। दो फ्रेज है जहां हमें सिंस यूज करना, ऑल द डे। मैं इनका एग्जाम्पल लिख के समझाती हूँ। लिखा, दीज कस्टम्स have been prevailing in India। ये जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वो फैली हुई है, प्रिवेलिंग होता है फैलना इन इंडिया, सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है, टाइम इमेमोरियल। वो कह रहा है कि ये जो कस्टम्स है वो कहाँ से फैले हैं, सदियों से। उसके बाद है इट हैज़ been raining since all the day। ये फ्रेज होती है। फ्रेज क्या होती है, अनकम्प्लीट वर्ड। देखो समझाती हूँ। दो फ्रेज है, कौन सी, एक तो टाइम मेमोरियल है और एक क्या, ऑल द डे, ठीक है। इन दोनों फ्रेज में क्या यूज करना है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। वो कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टाइम इमेमोरियल और ऑल द डे, ये क्या एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होते हैं, अनकम्प्लीट वर्ड। ये अगर आ जाते हैं किसी सेंटेंस में तो आप लोगों को सिंस यूज करना है। एग्जाम्पल लिखा मैंने, दीज कस्टम्स हैव बीन प्रिवेलिंग इन इंडिया। ये जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज, ये जो रीति रिवाज है वो इंडिया में फैले हुए हैं, कब से, सदियों से। तो सदियों के लिए क्या हो जाएगा इधर, सिंस यूज हो जाएगा। उसके बाद है इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, किससे, सिंस ऑल द डे, पूरे दिन से बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करना है, सिंस। उसके बाद है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या पार्ट शो होगा बताओ। सबसे पहले क्या लग जाएगा रूल में, सबसे पहले हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव कौन से होते हैं, नोट वाले और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। नेगेटिव में रूल बनाएंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम। वीडियो के जितने ज़्यादा बार देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और कंपैरिजन करना स्टार्ट करो भाई टेंस को, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रूल, इंटेरो प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पहले हैज़ हैव प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, फिर आ जाएगा बीन, फिर हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखो इंटेरोगेटिव में क्या बना, हैज़ हैव आगे, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसमें हैज़ भी होता है और बीन भी होता है कि कहाँ क्या लिखे। तो क्या जाएगा, सबसे पहले हैज़ फिर हैव फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन है, फिर सारा प्रोसेस सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। नेगेटिव में भी यही होगा, दो है, सब्जेक्ट है, हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नोट लिखना। तो याद रखना अपने आप को, याद रखवाने के लिए कि याद हो जाए जल्दी से, हैज़ हैव के बाद नोट, फिर उसके बाद बीन, फिर सारा प्रोसेस सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटेरो प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़
हैव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, ठीक है।